चुपचाप बैठे हैं और ऐसी कोई घड़ियां हैं जिसमें कोई वासना नहीं, वो एक आध घड़ी इतनी महत्वपूर्ण है, वो एक आधी क्षण इतनी सुखद है कि उस सुखद क्षण का इंद्र के वैभव के साथ कंपैरिजन करो तो इंद्र का वैभव भी तुच्छ दिखता है, इतना उस वक्त सुख होता है। देवताओं के पास सुख सुविधाएं ज्यादा होती है, भोगी होते हैं, उसलिए वे परमात्मा को नहीं पा सकते। दैत्यों में तमोगुण होता है, इसलिए वे विवेक की गादी पर नहीं बैठ सकते। एक मनुष्य शरीर ऐसा है कि न अति तमो है न अति सत्व अति भोग है, मनुष्य है मध्य का। अब जिधर का वो संग करे, चाहे गुणातीत तत्व का संग करे। एक बात और समझ लेना, जो आदमी जैसा संग करता है वो आदमी वैसा हो जाता है। पटावाला का, चौकियातों का, तुच्छ काम करने वाले व्यक्तियों का संग करो तो तुम्हारी क्रेडिट भी तुच्छ होने लगती। राजे महाराजे, पवित्र आत्मा, परोपकारी आत्मा, संत, साधक, ऊंचे व्यक्तियों के साथ जिनका हृदय ऊंचा है, ऊंचे चरित्र हैं, ऐसे व्यक्तियों का संग करते तो आप ऊंचे होने लगते। तो वासना अति तुच्छ है और इंद्रिय रूपी नाली के द्वारा वो चाहती है। अगर वासना का संग करता है तो आदमी तुच्छ हो जाता है और विवेक का संग करता है तो आदमी परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कारी ज्ञानी स्वरूप, ईश्वर स्वरूप हो जाता है। अगर हम विवेक का संग करें तो हम ईश्वर के साथ हो जाते हैं और वासना का संग करते हैं तो नरक के साथ हो जाते हैं। हम सेंटर पे हैं, मनुष्य जन्म में एक जंक्शन है। अब जिधर को जाएं, वासना और कमजोरी के विचार आदमी का जितना सत्यानाश करते उतना तो मौत भी सत्यानाश नहीं करती। मौत तो एक बार मारती रहती, लेकिन कमजोर विचार और वासनाएं करोड़ों जन्म तक मारती रहेगी। ऐसी वासना जीव को अंधा कर देती है। स्व का स्वभाव, तुच्छ स्वभाव, मलिन स्वभाव से इतने आक्रांत हो जाते जीव कि हृदय में बैठे हुए विश्वेश्वर का कोई पता ही नहीं। मेरे लड़के की शादी है, शादी करके मेरा लड़का और मेरी बहू अमेरिका जाएगी। भले तुम्हारे जीवन का सारथी कौन है, ये अपने से पूछना चाहिए। शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं। अब सारथी कामना है, काम है कि राम है? बुद्धि निर्णय करे, मन उसके विषय विचार करे और इंद्रियां तद अनुकूल चले तो समझो आप राम तक पहुंच जाएंगे। इंद्रियों ने देखा, मन उसके विषय में सोचा प्राप्ति के लिए और बुद्धि उसमें लग गई, समझो बर्बादी हो। और कभी कभी आपका विवेक इनकार करता है, लेकिन इंद्रियां और मन और बुद्धि उधर को खींचती। बुद्धि एक निर्णय करती है, बुद्धि कुछ कहती है और भीतर का विवेक कुछ कह रहा है, तो उस वक्त बुद्धि की बात को ठुकरा दो, क्योंकि वो भीतर वाला अंतर्यामी जो है ना, तुम्हारा हृदय जो है ना, ईश्वर के करीब होता है, विवेक के करीब होता है। मन एक बड़ा मित्र है। इस जैसा मित्र तुम्हारा किसी जन्म में, ये जितना साथी है, जितना पुराना है, ऐसा तुम्हारा कोई बाप भी पुराना नहीं, मां भी पुरानी नहीं और कोई मित्र पुराना नहीं। ये ऐसा पुराना मित्र है और ये शत्रु भी ऐसा पुराना शत्रु है कि इसकी बराबरी का किसी जन्म में कोई शत्रु तुम्हारा हो नहीं सकता। मित्र भी उतना प्यारा और पुराना है
और शत्रु भी उतना पुराना है मन। अगर ये इंद्रियों के पीछे दौड़ा तो तुम्हारा शत्रु है, सदियों से जन्म जन्म की यात्रा करवा रहा है, न जाने कितनी बार जेल में डाल रहा है। इस सरकार की जेल में जाने से तो आदमी को 2 टाइम रोटी मिलती है, खुली हवा भी मिलती है, लेकिन माता के गर्भ रूपी जेल में जाने से तोबा तोबा, ताजी रोटी नहीं, ताजा पानी नहीं, मां खाए उसमें से जो जूठा सूठा में से जो रस बने उससे पोषण होता है। और मल मूत्र एवात पीत कफ ये सब के बीच 9 महीना कैद होते। ये मनुष्य को मन ही तो डाल रहा है। इंद्रियों के पीछे, वासनाओं के पीछे भागने वाला मन महाशत्रु है। करोड़ों बार हमको गर्भ रूपी जाल में इसने डाला। अगर ये बुद्धि के पीछे, विवेक के पीछे चलता है तो ये मुक्त करा देगा। फिर पता चलेगा कि करोड़ों जन्म की यात्रा कुछ नहीं। जब स्वाद आ गया, ज्ञान हो गया। बुद्ध से किसी ने पूछा कि आपको कई जन्म आपने भोगे और किसी जन्म में आप भैंसा भी थे, आप ही बताते हैं, तो अब आपको दुख नहीं होता? बुद्ध ने कहा, जिस दिन मुझे पता चल गया अपने स्वरूप का, तो वो मैंने भोगे ऐसा मुझे लगता ही नहीं। जिस शरीरों ने, जिन इंद्रियों ने भोगा है वो मैं नहीं हूं। अब उन सब जन्मों का मुझे कोई दुख नहीं। जिस दिन मैं जगा, जिस दिन अपने विवेक की धारा को पहचान लिया, जिस दिन अपने सत्य को जान लिया, और इतना सरल है महाराज, मन अगर अनुकूल हो जाए तो झटपट दर्शन। इतना सरल है कि चाय का कप बनाना कठिन, परमात्मा प्राप्ति करना इतना आसान। अगर इंद्रियों के पीछे न जाकर हृदय की सुनने लग जाए तो हर इंसान भगवान हो जाए। इंद्रियां हमें बलात् बाहर ले आती, मन उसको सहयोग देता था, और बुद्धि भी उसके प्रकार का ही निर्णय कर लेती। और मन इतना चंडा है, दुश्मन भी ऐसा है कि ऐसी ऐसी मधुर आयोजन करेगा, लगेगा कि नहीं मैं सही सोचता हूं, मैं कोई मूर्ख थोड़े हूं। हम इतने थोड़े बेवकूफ हैं। और बेवकूफ को कभी पता नहीं होता कि मैं बेवकूफ हूं। मैंने बताया कि जयपुर के मेंटल हॉस्पिटल में जवाहरलाल नेहरू का जाना हुआ। एक पागल टांग पे टांग चढ़ाए बैठा था, और उस पागल ने पूछा, हाउ आर यू, हु आर यू? जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आई एम मिस्टर जवाहरलाल नेहरू, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उसने कहा, ओ भर्ती हो जाओ इधर। मैं इधर नहीं था तब मैं भी ऐसे ही कहता था, तुम भर्ती हो जाओ इस अस्पताल में, ठीक हो जाओगे। तो जो लोग मन में जीते हैं, इंद्रियों में जीते हैं, वे लोग के बीच अगर कोई उठाने वाले महापुरुष भी आ जाएं तो वे अभागे लोग स्वयं उठना नहीं चाहेंगे। उस महापुरुष को भी बोलेंगे कि बाप जी तमे आ खाओ ने आवी रीते जियो ने, आम करो ने तेम करो ने आ पहरो। लेकिन जिन्होंने एक बार उस परमात्मा का स्वाद ले लिया, एक बार उस अंतर्यामी तत्व का रस लिया है, वो हजार हजार बार तुम्हारे इस कीचड़ में आने पर भी उन्हें उसकी मधुरता याद है, एक क्षण में वहां पहुंच जाते हैं, क्योंकि मन उनका मित्र हो गया है। और हम लोगों को हजार हजार उपदेश मिलते हैं, हजार हजार ठोकरें लगती हैं, हजार हजार पत्नी मेहने मारती है, पति मेहने मारता है, सरकार न जाने क्या क्या करती है, लोग न जाने क्या क्या करते, फिर भी मुंडू मारवाड़ भणी, चाहे 100 जूता खाएं लेकिन तमाशा घुस के देखेंगे। तमाशा यही है कि जूते खा रहे बस। वही वासना का जीवन, वही भोग का जीवन, वही तेरे मेरे की वासना के पीछे पीछे मन भटकाता रहा। इसलिए शास्त्र ने कहा, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो। मन ही हमारे बंधन का और मन ही हमारे मुक्ति का कारण हो जाता है। अगर ये विवेक और बुद्धि के तरफ चलता है तो मुक्ति दिलाने में भी आसानी कर देता है। अगर इंद्रियों और भोगों के पीछे चलता है तो बंधन में डालने का भी इसके पास तरकीब है।
कामस्तेर हतः ज्ञानाः, कामना से ज्ञान हमारा हरण हो जाता है। तुम बैठे हो शांत, आनंदित, प्रसन्न, कोई थोड़ी सी कामना आई, देखना प्रसन्नता गिरती जाएगी, चिंता चालू हो जाएगी। इस वक्त बैठे हो, कामनाएं थोड़ी दबी है या अलविदा है, खाने के लिए कोई रसगुल्ला तो नहीं मिल रहा है, देखने के लिए कोई चित्र तो नहीं मिल रहे, सुनने के लिए कोई साज तो नहीं है, सीधे साधे वचन सुन सत्संग के हैं, कोई एयर कंडीशन की सुविधा नहीं, भोग की कोई सामग्री नहीं, लेकिन विवेक के करीब हम लोग बैठे हैं तो मुफ्त में सुख मिल रहा है। और जिस सुख से हमारा बुद्धि, विवेक, पुण्य बढ़ रहा है। सत्संग में हम बैठते हैं तो हमारी बुद्धि, हमारा विवेक, हमारा ज्ञान, हमारा पुण्य बढ़ रहा है और सुख भी मिल रहा है और निर्भीक सुख मिल रहा है। अभी जो सुख हम महसूस कर रहे हैं, किसी का डर थोड़े है, कि जब कामनाओं के अंदर उतरते हैं, जो काम बेकार आया और काम के सुख भोगने की इच्छा हुई, हृदय में धड़कन चालू हो जाएगी। कोई देखे ना, ऐसा होए ना, ऐसा होए ना, और घड़ी भर के वो लिए सुख आया, बाद में कितना उदासी, कितनी बेचैनी और कितनी जवाबदारी दे जाता है। घड़ी भर काम बेकार का एहसास कर लिया, सुख भोग लिया। जो लोग दिन को, कई लोग तो पति पत्नी होते, काम चेष्टा करते, कई लोग ऐसे ही विकृत दृष्टि से व्यवहार कर लेते, तो वो दिन को जो शरीर से शक्ति नाश होती, वो आदमी को जल्दी अंधा बना देती। तो काम विकार की चेष्टा करने से वर्तमान में भी आदमी भयभीत होता है। न जाने कहां कहां बाथरूमों में और संडासों में और न जाने कितने कितने कमरों में न क्या क्या करके भी सुख तो लेना चाहता है। उस काम ने उनको अंधा कर दिया। श्री राम। तो ये काम जो है, तुलसीदास ने कहा, जहां काम तहां नहीं राम, जहां राम तहां नहीं काम। जहां राम का सुख है वहां कामनाओं की कोई जरूरत नहीं। और जब कामना आती है तो राम का रस फिर नहीं रहता, डाउन हो जाता है, आदमी नीचे चला आता है। चित्त में कोई भी कामना आई, काम विकार तो तुरंत नाश कर देता है। कोई कामना आ गई, आदमी तेजोहीन हो जाता है, धड़कनें बढ़ने लग जाती। हम बैठे हैं तो हमारे श्वासोश्वास का फुटकार 12 उंगल तक, चलते हैं तो 18 तक, लेटते हैं तो 24 तक, और विकार में जब आते हैं तो 30 तक हमारा फोर्स नाश होता है। 2.5 गुना आयुष्य नाश होती है। ये भागवत का श्लोक है, श्रीमद् भागवत का 11वां है ना, 11वां स्कंद 14वां अध्याय 24वां श्लोक। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्यम मिक्षणम हसन्ति क्वचित च विलज्ज उद्रयन्ति नृत्यन्ते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। जिसकी वाणी मेरे नाम और लीला का वर्णन करती करती गदगद हो जाती है, जिसका चित्त मेरे रूप, गुण, प्रभाव और लीलाओं को याद करते करते द्रवित हो जाता है, जो बारंबार रोता जाता है, कभी कभी हंसने लग जाता है, कभी लज्जा छोड़कर ऊंचे स्वर से गाने लगता है, कभी नाचने लग जाता है, ऐसा मेरा भक्त सारे संसार को पवित्र कर देता है। अगर वासना और अहंकार से भरा हुआ आदमी आ जाए किसी साधकों की महफिल में, साधक तो कभी, ये भागवत का श्लोक है 11वें स्कंद का 14वां अध्याय और 24वें श्लोक, तो साधक तो कभी गदगद होगा, कभी नाचेगा, कभी रोएगा, कभी हंसेगा, लेकिन वासना में ही जीने वाला विवेक खोकर बोलेगा कि आते के भजन हताश है, आते वળી શું ખતું હશે લ્યા,
पेलू जे भजन आज जो अंदर से मस्ती ले रहे, आनंद ले रहे, वो तुझे भजन नहीं दिखता, लेकिन तुझे प्याली भजन दिखती है, ये सुख दिखता है। तो जिनका ज्ञान नाश हो गया, वे सुखद अवस्था में पहुंचे व्यक्तियों को बोलेंगे कि तो पागल है। मीरा को लोगों ने पागल कहा, गदगद हो जाती थी, कभी नाचने लगती थी, कभी रोने लगती थी। शबरी को लोगों ने पागल कहा, सरोवर कांठे ओली गांडी बैठी ल्यो। ग्वाल और गोपियों को लोगों ने पागल कहा। तो पागल लोग जो हृदय के करीब जाते हैं, ऐसे लोगों को पागल कहते हैं, और वो ठीक ही कहते हैं, क्योंकि वो इंद्रियों में जीते हैं, इंद्रियां उन्हें घसीट ले जाती है, वो बाहर खड़े हैं, और साधक जब होते हैं वो भीतर चले जाते हैं। तो वो समझते नहीं, क्योंकि वो बाहर की माप से उनको मापना जानते, तो उस माप में वो आते नहीं, इसलिए वो उनके लिए वो पागल है, और साधकों के लिए वे लोग पागल है। पैसा खर्चीने मोढ़ाમાં आग लगावे છે કે મૂર્ખો તો છે, બીજું શું? प्रतिदिन ठीक ठीक भोजन करे, पौष्टिक भोजन करे, एक महीने में 1 सेर लोह बनता है, 30 तोला, 40 दिन में 40 तोला, उसमें से 1.25 तोला बनता है जीवन शक्ति, जिससे संतति पैदा होती है। पुरुष में बनता है वीर्य और स्त्री में बनती है रज। लेकिन जो इंद्रियों के पीछे भटके, जय जय, वे छेड़खानी में, आपस में, तुच्छ विचारों में, तुच्छ वर्तन में वो शक्ति का नाश कर देते। चेहरा देखो तो निस्तेज, बुद्धि देखो तो दुर्बल, अपना काम नहीं, ईश्वर के तरफ चलना। अरे ईश्वर की ओर से तो तुमको भगवत प्राप्ति का बना दिया अधिकारी, मनुष्य जन्म दिया, विवेक दिया, श्रद्धा दिया, शास्त्र दिए, अक्षर दिए, पढ़ने की योग्यता दी, सुनने की योग्यता दी, मुफ्त में सत्संग दिया। ईश्वर के तरफ सब आयोजन होने के बाद भी तुम अगर अपने को अनधिकारी मानते हो, तो तुम्हारे जैसा अभागा आदमी और पृथ्वी में कहां ढूंढा जाए। तो बड़े में बड़ा दुर्भाग्य है कि हम ईश्वर प्राप्ति के अधिकारी नहीं हैं, ऐसा सोचना ही दुर्भाग्य है। जो ऐसा सोच लेता है वो समझो ईश्वर के विधान का अनादर करता है, और मन उसे फिर शैतान अपने कब्जे में ले आता है। 1 बार गिरे, 2 बार गिरे, 10 बार गिरे, अरे 50 बार गिरे, 1000 बार गिरे, लेकिन फिर भी उसको प्रार्थना करता रहे और प्रयत्न करता रहे, कदम आगे बढ़ाने की उत्कंठा करता रहे। स्वामी जी लेकिन हमारा दम नहीं। भगवान को सुनाओ, प्रार्थना करो। पाप तो अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति ने, उसके आगे कोई गलती हो जाए तो मौका ढूंढ के महापुरुष के आगे, अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति के आगे जो अपना हितैषी है, उसके आगे अपना पाप खोल देना चाहिए। तो फिर पाप से आदमी बच जाता है और गहरा नहीं उतरता। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, श्री राम, जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। रूप के देवता को पूजेंगे, रस के देवता को पूजेंगे, गंध के देवता को पूजेंगे, स्पर्श के देवता को पूजेंगे। तो जिसका चित्त भगवान भाव से गदगद हो जाता है, कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी नाचता है, कभी गुनगुनाता है, वे लोग हृदय के करीब हैं। और जो लोग इंद्रियों के कहने में आकर और संसार के भोगों को एकत्रित करके, वस्तुओं को ढगला करके सुखी होना चाहते हैं, वे लोग मन के शत्रु हिस्से में पकड़ाए गए। मैंने बताया था कि सोक्रेटिस को किसी धनवान ने कहा कि तुम चलो स्टोर में, सुख के, आनंद प्रमोद के साधन खरीदो, जितना भी बिल होगा आई विल पे, मैं दे दूंगा, चुका दूंगा। सोक्रेटिस गया, आनंद प्रमोद के सब साधन देखे, हीरे जवाहरात का स्टोर, वेव स्टोर, कपड़े लत्ते, फर्नीचर, टीवी है, रेडियो शेक्स के बड़े बड़े स्टोर सब घुमा।
और देखने के बाद वो बाहर आकर खूब नाचा। सोक्रेटिस, उसको सुकरात भी कहते हैं, खूब नाचा। वो धनवान करोड़ाधिपति व्यक्ति ने पूछा कि तुमको क्या हो गया, यू आर मेड, पागल तो नहीं हो गए, क्यों नाच रहे? सोक्रेटिस ने कहा कि तुम परिश्रम करके धन कमाते और उस पसीना बहाया हुआ धन खर्च कर ये सब चीजें घर में लाते हो, फर्नीचर सजाते हो, गहने कपड़े सब चीजें एकत्रित करते हो, फिर भी तुमको वो सुख नहीं। इतना सजावट करने के बाद भी इंद्रियों में ये ताकत नहीं कि तुम्हें शाश्वत सुख दे सके या लंबा समय सुख दे सके। घर को तो तुमने कबाड़ी मार्केट बना दिया, इतना फर्नीचर रखा है, इतना टीवी, ये कबाट, फलाना शोकेश, फलाना पर्दा ऐसा रख दिया कि घर में घूमने की जगह नहीं, आसन करने की जगह नहीं, जरा टहलने की जगह नहीं, फ्री लगे ऐसा नहीं, बड़ा ऐसा कंजेस्टेड लग गया, ऐसा गली गूंची बन गई घर में। ये सब करने के बाद, इतनी मजूरी करने के बाद भी तुमको जो सुख नहीं है वो मैं बिना इन साधनों के सुखी रह सकता हूं, इस बात पर मैं नाच रहा हूं। मुझे इस बात की खुशी होती कि तुमने इतनी मजूरी करने के बाद भी जो सुख तुम नहीं ले रहे हो उससे अत्यंत ऊंचा सुख मैं ले रहा हूं, जबकि आती है वृत्ति तो डुबकी मार देता हूं। दिल तस्वीरें हैं यार, जबकि गर्दन झुका ली और मुलाकात कर ली, हरिओम कर लिया, ओम राम कर लिया, और जो आनंद लेता हूं वो तुम्हारे भरे हुए फैशनेबल शोरूम में या दुकान में या घर में या पत्नी में या गहनों में नहीं। यही प्रश्न नेमी राजा ने अवधूत दत्तात्रेय भगवान से पूछा था कि प्रभु मैं तो सोने के बर्तनों में खाता हूं। और ये बात भगवान कृष्ण ने उद्धव को कही थी कि हमारे कुल के, यदु कुल के नेमी राजा ने दत्तात्रेय को पूछा कि हमारे पास राज्य है, वैभव है, सुख भोग के सब साधन है, महाराज आपके पास कुछ नहीं, एक तुमड़ा हाथ में है, फिर भी तुम्हारा चित्त इतनी सुंदर खबरें दे रहा है, तुम्हारा चेहरा इतनी शांति की खबरें दे रहा है कि उसके आगे हम तुच्छ लग रहे। महाराज तुमने क्या अमृत पान किया है? तब दत्तात्रेय ने कहा कि मैंने युक्ति से मन को समझाया है और समझाने के लिए जहां जहां से मुझे समझ मिली है उनको मैंने गुरु माना है, और ऐसे गुरु मेरे पास 24 है। पृथ्वी को मैंने गुरु बनाया है। साधक के जीवन में सहन शक्ति होनी चाहिए। पृथ्वी की कोई पूजा करे, कोई खो दे, पृथ्वी सम रहती है, ऐसे जीवन में सम रहने की कोशिश करे। जल को देखो तो शीतल है, ऐसे साधक का हृदय शीतल होना चाहिए। अग्नि जैसे अमीर के घर को या गरीब के घर को नहीं देखती, सबको स्वाहा, ऐसे ही जो साधक है, ये अमीर की भिक्षा है कि गरीब की भिक्षा है, अच्छा माल है कि रूखा सूखा है, नहीं, अपनी उदर पूर्ति के लिए स्वाहा करे। दूसरा, अग्नि से यह गुण लेना चाहिए कि अग्नि लकड़ में रहती है, कभी तो प्रकट होती है और कभी ऐसे ही शांत पड़ी रहती है। ऐसे ही साधक कभी तो लोगों के बीच, घर में, समाज में हो, कभी कभी जीवन में थोड़ा समय निकालकर एकांत में चला जाए। एकांत वासो लघु भोजनादौ मौनम निराशा करणावरोधा। एकांत में तुम्हारी इंद्रियां जो है ना दौड़ भाग कम करती और मन अंतर्मुख होता है। सात्विक आहार हो, इंद्रियों का देखने का कम, सुनने का कम, सूंघने का कम, स्पर्श करने का कम, भोजन भी थोड़ा अल्प हो। ऐसा भूखा मरी नहीं करना, लेकिन सब इंद्रियों को थोड़ा सा आहार कम दो, ताकि इंद्रियां आहार भोगने में जो शक्ति नाश करती है वो शक्ति बच जाए और वो भीतर यात्रा करने में काम आ जाए। कभी एकांतवास। मैंने कबूतर और कबूतरी को भी गुरु बनाया। बच्चों को छोड़कर चले गए थे, पारधी ने आकर जाल फैलाया, बच्चे फंसे, कबूतरी उसके मोह में, बच्चों के मोह में खुद फंसी और कबूतर भी उस कबूतरी के मोह में फंसा और सब मरे। ऐसे ही व्यक्ति, मेरा बेटा सुखी हो, मेरा फलाना सुखी हो, मेरा ये सुखी हो, ऐसे करते करते आप भी गिर जाता है दुख में। अगर पुत्र सपूत है तो काहे धन संचय। पुत्र सुपात्र तो जहां कदम रखेगा उसको सब मिल जाएगा, और कुपात्र है तो दिया हुआ तुम्हारा धन कब तक टिकेगा।
अगर पूत सपूत है तो काहे धन संचय, और पूत कपूत है तो फिर काहे धन संचय। एक एंजीनियर सज्जन थे, बापू हूं परदेश जई रह्यो छू, चौथी बार पांचवी बार, आंखों में से पानी आ गया। क्यों भाई? जवानी જરાય ઈચ્છા નથી, ત્યાં કોઈ ખાવાના ઠેકાણા નહીં, આમ અરબસ્તાન બાજુ બધું રેતી રેતી આમ તેમ, બધા જાડી બુદ્ધિના લોકો, દારૂડિયા ને શરાબીઓ। પણ બાપુ જવું પડે એવું છે। क्यों जाता भाई? अब तो इतनी 4-5 टूर कर लिया, अब तो यही कि હું મારા માટે નથી જતો, પણ મારો એકનો એક છોકરો છે એને સુખી કરવા માટે હું ત્યાં જઉં છું। मैं क्या धन्य धन्य अवतार नारायण, तेरी लीला। ओम अज्ञान आवृतम ज्ञानम तेन मोहंती जनतवा। अज्ञान से हम लोगों का ज्ञान आवृत हो गया, और फिर वो सज्जन गए तो लाए बच्चे के लिए टीवी सेट, ये वो कुछ ऐसा वैसा सर सामान ले आए, और 5,000 रुपये ले आए एक साल में, 5-7 हजार 10,000, और दूसरा सब कचरा पट्टी ले आए। इधर पत्नी पुत्री पुत्र सब छोड़ गए, और उनके ऊपर निगरानी रखने वाला स्वयं था, स्वयं चले गए पैसा लेने को। तो जब इंद्रियां आकर्षित करती है अपने को, तो अपने सोचते कि बच्चों को भी इंद्रियों का सामान दिलाने से ये इनको सुख दे रहे हैं, लेकिन उनको बच्चों को भी बर्बाद कर रहे हैं और अपना मनुष्य जन्म भी हम बर्बाद कर रहे हैं। बिन जरूरी आवश्यकताएं, बिन जरूरी देखना, बिन जरूरी सुनना, बिन जरूरी पहनना, बिन जरूरी खाना, ये अगर हम बचा दें तो हमको न परदेश जाने की जरूरत है, न विदेश जाने की जरूरत है, न झूठा बोलने की जरूरत है, न ब्लैक करने की जरूरत है, न लांच लेने की जरूरत है। और वही समय न साधु होने की जरूरत है, न सन्यासी होने की जरूरत है, और उसी जीवन में हम ईश्वर का साक्षात्कार कर सकते हैं। खाली बिन जरूरी देखना, बिन जरूरी सुनना, बिन जरूरी बोलना, बिन जरूरी सोना, बिन जरूरी खर्च बढ़ाना, ये कम कर दे तो समय बच जाएगा। और वही समय अगर परमात्मा चिंतन में लगाएं तो घर छोड़ने की भी जरूरत नहीं रहती। इसमें थोड़ी कुशलता चाहिए, थोड़ा विवेक चाहिए। 1-8 घंटा बीते और अपने को पूछे कि मनुष्य जन्म किस लिए हुआ है, आ बधु करीने छेवटे शू, समय जाया तो नहीं जा रहा है, वक्त व्यर्थ तो नहीं जा रहा है, इंद्रियों के पीछे मन और मन के पीछे बुद्धि तो निर्णय नहीं दे रही, विवेक के पीछे बुद्धि चले और बुद्धि के पीछे मन चले और मन के पीछे इंद्रियां चल तो रही है, चौकी रख ही जाए तो राजन फिर तो आत्म शांति पाना कठिन नहीं। समझदारी का ग्रस्त जीवन नासमझी के सन्यास जीवन से बहुत ऊंचा होता है। समझदारी का धंधा रोजगार रोटी घर काम नासमझी की पूजा से अच्छा होता है। नासमझी और पूजा कर रहे हो तो आप झंझट बढ़ा रहे हो, समझदारी से तुम रोटी भी बना रहे हो तो वो तुम्हारी पूजा है। इसलिए हम कौन सी जगह पर हैं इसका ज्यादा महत्व नहीं है, हमारे पास कितने रुपए हैं इसकी ज्यादा कीमत नहीं है, हमारे पास बाह्य टाइटल कितने हैं विद्या के उसका मूल्य नहीं है। हमारा भीतर की बुद्धि मन और इंद्रियों के पीछे भागती है कि भीतर वाले अंतर्यामी के संकेत के पीछे भागती है। अगर अंतर्यामी के संकेत के पीछे भागती है तो बाहर से कितने भी पदवी शून्य, धन शून्य, सत्ता शून्य व्यक्ति दिखें, फिर भी वो अजर अमर तत्व को पा लेंगे। अगर इंद्रियों के पीछे बहते तो बाहर से कितने भी पद पर, कितने भी धन के ढगलों पर बैठे हुए व्यक्ति अंत में सर्प योनि में, अति भोगी और विलासी है तो फिर पेड़ की योनि में, उससे भी मलिन मलिन योनियों में आदमी जाता है। तो मनुष्य जन्म है कर्म भूमि। जैसा जैसा भीतर का विवेक का सदुपयोग करता है तो ऊंचे कर्म करता है तो ऊंची यात्रा करता है, नीचे कर्म करता है तो नीची यात्रा करता है। और कर्म करने की सत्ता जहां से आता है उस सत्ता में अगर वो विश्रांति पा लेता है तो फिर जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। हरि ओम।